हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ डिबेट में बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। डिबेट शुरू करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला आज हमारे साथ हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। श्रीराज नायर हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता वो हमारे साथ आज हैं। एनसीपी शरद गुट से महेश चौहान प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। हाजी रंगरेज राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। सुधीर दास होंगे हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ। राशिद शरीफ मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ आज जुड़े हैं और यहां स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुस्कुरा रहे हैं, अट्टहास वाली हरकत है। नहीं, बड़ी गंभीर बात प्रेम शुक्ला कर रहे हैं, इस पर आप मुस्कुरा रहे हैं। राशिद शरीफ, क्या आपको नहीं लगता कि जो कुछ नागपुर में हुआ वो कश्मीर की याद दिलाता है? वही सर, जब इतनी तकलीफ है तो रह रहे क्यों ये लोग यहाँ पे? हाँ, बम हमारे घरों में है, पत्थर हमारे मसाजिद पे है। हाँ, अरे चले जाओ यहाँ से, छोड़ के चले जाओ। क्या करके रहे? क्या बोल रहे हैं राशिद शरीफ? आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? सर, जब आपने ये स्वीकार कर लिया कि पत्थर आपके घरों में है, बम आपके घरों में। अब अगली लाइन का मतलब मुझे समझाइए कि चले जाओ आप लोग। अमेरिका चले जाओ। अमेरिका, राशिद शरीफ किससे कह रहे हैं आप ये बात जाने के? इतना जुल्म आप पे हो रहा है। अरे सर, नहीं, मैं उनसे कह रहा हूँ, शुक्ला जी से। स्वास्थ्य देख करके गाड़ियों को निशाना बनाया गया। स्वास्थ्य देख करके गाड़ियों को निशाना बनाया गया। औरंगे की औलादों को भगवान की मूर्तियां देख करके गाड़ियों को आग लगाई गई। पहले सुनिए, जब इतना डर मर के रहने की जरूरत क्या है यहाँ पे? अच्छा, तो आप प्रोवोक कर रहे हैं, मतलब क्या करना है फिर? डर के नहीं रहना है तो? अच्छा, एक मिनट, अरे रुक जाइए। मैं राशिद शरीफ आपसे पूछ रहा हूँ, डर के नहीं रहना है तो क्या करना है? जिनका कानून पर भरोसा है वो जांच का इंतजार कर रहे हैं, वो अदालत के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले क्या करना है? एक मिनट, उससे पहले क्या करना है? ये जो कांड हुआ है कल, नहीं, ये कल जो कांड हुआ है, समझा सोची समझी साजिश है ये हुकूमत। तो वही तो हम कह रहे हैं, सोची समझी साजिश। जैसे कश्मीर में सोची गई थी, जैसे कश्मीर में समझी गई थी, वैसी ही सोची समझी साजिश है। यही तो मैं कह रहा हूँ। अरे यहाँ पे जितने भी महंगाई है उससे हटाने का, जितने भी जो आज जो हो रहा है हिंदुस्तान में, सिर्फ मुसलमान को टारगेट बना दिया आप। अरे आप नौकरियों की गाड़ियां हिंदुओं की जलाई जा रही है, स्वास्थ्य का चिन्ह हिंदुओं का देखा जा रहा है, टारगेट मुसलमान हो रहे हैं। ये कैसी बात हो गई? क्या एक भी मुसलमान की गाड़ी जली नागपुर में? क्या एक भी मुसलमान का घर जला? बताइए मुझे, कहां मुसलमान टारगेट पे होता तो गाड़ी जलती ना? मुसलमान टारगेट पर होता तो मुसलमान की गाड़ी जलती ना? अनुराग जी, किसी का रेप होता है, आप बोलते खामोश हो जाओ, कुछ मत। मैंने तो कभी नहीं कहा खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाएंगे? नहीं, बस ऐसी है। आप हमारे कुरान को, आप हमारे आयतों को जलाएंगे और मुसलमान रमजान में, अरे यार इबादत करने दे भाई मेरे। मतलब कानून पे भरोसा नहीं है आपका? मतलब कानून पे भरोसा नहीं है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर किसी ने कुरान पाक की आयतों के साथ ऐसा किया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्या करेंगे आप? तलवार लेकर निकल पड़ेंगे आप? तलवार, गाड़ियों में आग लगाएंगे, लोगों के घरों को फूंक देंगे आप। और जिन लोगों की गाड़ियों में आग लगाई गई, क्या कुरान की आयतों का कपड़ा उन्होंने जलाया था? क्या जिन लोगों के घर में आग लगाई गई, जिन लोगों की गाड़ियां फूंकी गई, क्या उन्होंने किया था ये? अनुराग जी, ये सब भटकाने के काम है। यहाँ पे जो ये लोग नाकाम हो गए, ये लोग बिल्कुल नाकाम। ये लोगों के पास कौन लोग नाकाम हो गए? नाम लीजिए ना। 1 लाख के, अरे डबल इंजन की सरकार नाकाम हो गई सर। आज सोने की रेट 1 लाख को करीब छूने को जा रही, आज डॉलर तकरीबन 100 रुपए को छूने को जा रहा। ये सब छुपाने के लिए ये तमाशे लोग कर रहे हैं। अब मुसलमान कैसा है सो आप खामोश। कपिल श्रीवास्तव, क्या आप भी राशिद शरीफ की बात से इत्तेफाक रखते हैं? एक मिनट रुक जाइए। कपिल श्रीवास्तव, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं? क्या राशिद शरीफ सही कह रहे हैं? हिंदू भाई भी हमारे साथी है। अब हमें कहने सुधीर दास जी, राशिद शरीफ जो हैं मुस्लिम धर्मगुरु, वो ये कह रहे हैं कि अगर इतना ही डरते हो कि हमारे घर में बम है, हमारे घर में पत्थर हैं, तो चले जाओ देश छोड़ करके। आयतें जलाई गई हैं तो उसका भी सीसीटीवी फुटेज होगा, उसका भी कोई सबूत होगा। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि और दिन से भी कम समय था आज की डिबेट में, इसीलिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। अपनी जिम्मेदारी को समझें बस। मैं बहुत छोटा हूं ये नसीहत देने के लिए, लेकिन जिस तरीके से आज डिबेट में हाजी रंगरेज ने चप्पल दिखाई श्रीराज नायर को, ये गलत संदेश है। आप पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सोच समझ कर रिप्रेजेंट कीजिए, क्योंकि ये संदेश बड़ी दूर तक जाता है और ये उन्माद भी बहुत दूर तक जाता है, जिसके परिणाम ये फिर देश भुगतता है, समाज भुगतता है। इसी अपील के साथ मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे, ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए।